बरतरी, सबसे ज्यादा फजीलत जिस किताब को हासिल है वो है कुरान पाक, क्योंकि कुरान वो किताब है जिसमें हर चीज का बयान मौजूद है। कुरान के अंदर हर चीज का जिक्र मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है, हदीस पाक है। आप फरमाते हैं मन अरदल इल्मा फअलैहि बिल कुरान फइन्ना लहू खैरुल अव्वलीन वल आखिरीन। फरमाते हैं कि जो इल्म हासिल करने का इरादा करे तो वो कुरान पढ़े। वालिदैन के लिए ये नसीहत है कि वह अपने बच्चों को तालीम देने का जब इरादा करें तो उनके हाथ में कुरान दे दें, क्योंकि कुरान वो किताब है फ़इन्ना लहू खैरुल अव्वलीन वल आखिरीन। फरमाते हैं कि कुरान के अंदर अव्वल और आखिर, शुरू से लेके आखिर तक का बयान है, इब्तिदा से लेके इंतहा तक का बयान है। कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। हजरात ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। इसके ताल्लुक से मैं आपको बता दूं, इमाम गजाली से गैर मुस्लिम ने पूछा, इमाम गजाली से कहा हुजूर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। इमाम गजाली ने फरमाया बोल। उसने कहा हुजूर मैंने कुरान करीम के अंदर ये पढ़ा है कि कुरान में सितारों की चाल का जिक्र है, कुरान के अंदर सितारों की चाल का जिक्र है। मुझे ये बताइए, आपके उलमाए किराम ये दावा करते हैं कि कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। मैंने कुरान के अंदर सितारों की चाल का जिक्र देखा है। सितारे जो आसमान में तैरते हैं, सितारे जो आसमान में चलते हैं, वो दो तरह के हैं। एक है मुस्बत अंदाज में सितारे चलते हैं और एक मनफी अंदाज में सितारे चलते हैं, यानी सीधी चाल भी सितारे चलते हैं और उल्टी चाल भी सितारे चलते हैं। तो सीधी चाल का जिक्र तो मुझे कुरान में मिल गया, लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझे कुरान में नहीं मिला। एक गैर मुस्लिम सवाल कर रहा है, किससे? अपने वक्त के इमाम से, अपने वक्त के अल्लाह के वली से, अपने वक्त के बहुत बड़े फकीह से, हजरत इमाम गजाली से। इमाम गजाली ने फरमाया पहले ये बता तुझे सीधी चाल का जिक्र कहां से मिला, तुझे सीधी चाल का जिक्र कहां से पता चला? हजरात आज हम कुरान पढ़ते हैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के तौर पे पढ़ते हैं। आज अगर कुरान खानी में हमें जाना पड़े तो आज हमको इतने जरूरी काम लग गए हैं कि थोड़ी देर पढ़ा और फौरन हम वहां से चलने लगते हैं। हजरात हम कुरान के अंदर गौर नहीं करते। रब फरमाता है अफला यतदब्बरून कुरान, कुरान में गौर और फिक्र करो। आज हम कुरान में गौर और फिक्र नहीं करते। दूसरे लोग कुरान से गौर और फिक्र करके न जाने कहां कहां पहुंच गए, बुलंदियों के किस मकाम पे पहुंच गए। आपने देखा नहीं, देखा होगा, सुना होगा कि जो लोग चांद पर गए थे, कितने लोग, 3 लोग चांद पर गए थे, और भी लोग हैं जाने वाले, लेकिन एल्ड्रन कॉलिन बुश, ये 3 लोग थे। एल्ड्रन कॉलिन बुश, 3 लोग चांद पर गए थे। आपने जिक्र सुना होगा, आपने इनका नाम सुना होगा। ये उलमाए किराम की दुआएं लेकर के 3 लोग चांद पर गए थे। कब गए थे? 1969 में गए थे। हजरात जब ये 3 चांद पर गए तो क्या इनका जिक्र कुरान में आया है कि नहीं आया है? अरे कुरान तो 1450 साल पहले नाजिल हुआ है, और 1969 में जाने वालों के लिए बताओ कुरान में हर चीज का जब बयान मौजूद है तो क्या इनका जिक्र आया है कि नहीं आया है? तो आज मैं आपको ये बात दबा दावे के साथ बता करके जा रहा हूं कि हाँ, कुरान में उनका जिक्र आया है जो 3 लोग चांद पर गए थे। पढ़ो कुरान करीम क्या पैगाम देता है। रब इरशाद फरमाता है वल कमर, चांद की कसम, इज्जत तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। रब कुरान में फरमाता है चांद की कसम, चांद पर लोग जाएंगे, चांद की कसम, चांद पर लोग जाएंगे। रुकूब आया है, तरकबुन्ना का सेगा आया है। ये उलमाए किराम जानते हैं तरकबुन्ना रुकूब से बना है, जिसके मानाते किसी चीज पे सवार होकर के जाना। अंतरिक्ष में गए, चांद पे गए, मिसाइल की शक्ल में चीज में बैठ करके जब चांद पर पहुंचे। हजरात बताना मकसद ये है कि कुरान हमें ये पैगाम दे रहा है। कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुआ था और 1969 में जाने वालों के लिए कुरान हमें यह बता रहा है कि लोग चांद पर जाएंगे और
किसी चीज पर सवार होकर के जाएंगे। हमारे कुरान ने यह भी बता दिया कि 3 लोग जाएंगे, क्योंकि तरकबुन्ना जमा का सेगा है और जमा का इतलाक कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 पर होता है। हमें कुरान ने यह पैगाम दे दिया कि जो चांद पर जाएंगे वो 3 लोग जाएंगे, और कुरान ने यह भी बता दिया कि वो मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम जाएंगे, क्योंकि कुरान पैगाम देता है फमा लहुम ला युमिनून, तुमको क्या हो गया कि तुम ईमान नहीं लाते हो। ला युमिनून का इतलाक ईमान वाले पे नहीं होता बल्कि गैर मुस्लिम पे होता है। तो पता चला कि लोग 1969 में गए थे और कुरान ने 1450 साल पहले उनके जाने का ऐलान कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने आला हजरत, फैजाने कुरान पाक, जश्न दस्तारे कुरान पाक। हजरात भाई मैं देख रहा हूं जो भी आ रहा है वो गले को पकड़ता हुआ जी आलिम साहब की आवाज बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी आवाज नहीं दबती है, लेकिन आज नात शरीफ पढ़ते हुए आवाज दब रही थी। कुछ कर दीजिए, जब जोर से आदमी बोल रहा है तो इसकी आवाज कम हो जा रही है, थोड़ा सा करिए बस, ठीक है। मैं बताना चाहता हूं, देखिए कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है। आज हम कुरान पढ़ते हैं तो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए पढ़ते हैं। देखो इमाम गजाली से उसने सवाल किया, हुजूर सितारे 2 तरह के चलते हैं, एक पॉजिटिव अंदाज में चलते हैं, दूसरे निगेटिव अंदाज में चलते हैं। उसने कहा हुजूर एक मुस्बत चाल है और एक मनफी चाल है। मुस्बत का मुझे तरीका कुरान से पता चल गया, लेकिन मनफी का तरीका मुझे नहीं पता चला। इमाम गजाली ने मुस्कुरा के फरमाया अगर थोड़ा और गौर कर लेता तो तुझे मनफी चाल भी पता चल जाती। उसने कहा हुजूर आप बता दीजिए। अब सुनो, बहुत इल्मी बात बता रहा हूँ, ये उलमाए किराम मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। कुरान में इमाम गजाली ने फरमाया कि बता तूने कहां पर पढ़ा है कि सितारों की सीधी चाल का जिक्र। उसने कहा मैंने सूरह यासीन शरीफ में पढ़ा है। बोले कौन सी आयत में? उसने कहा कुल्लुन फी फलक, कहा कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है, हर चीज आसमान में तैर रही है। तो सितारों के तैरने का जिक्र मुझे इस आयत से मिल गया, सितारों के चलने का जिक्र मुझे इस आयत से मिल गया, लेकिन मुस्बत अंदाज में मिला है, मनफी अंदाज में नहीं मिला है। अब देखें ये मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। सितारों की चाल का जिक्र कुरान से मिल गया, कहा कुल्लुन फी फलक। इमाम गजाली ने फरमाया सुन, कुल्लुन फी फलक, कुल्लुन फी फलक, हर चीज आसमान में। फरमाया कुल में पहला हर्फ क्या है? काफ, दूसरा हर्फ क्या है? लाम, फिर उसके बाद फी में पहला हर्फ फा, फिर उसके बाद या, फिर फलक में पहला हर्फ फा, दूसरा हर्फ लाम, तीसरा हर्फ काफ, फलक। अब इसको उल्टा देखिए, अब फलक में पहला हर्फ क्या है? काफ, दूसरा हर्फ क्या है? लाम, मिलाओ क्या हुआ? कुल। अब फलक का फा और इधर फी के या मिलाकर के हुआ फी, अब बचा फा और इधर बचा कुल। अब इधर फा और लाम और काफ मिलाकर के होता है फलक। कुल्लुन फी फलक को अगर सीधी तरफ से पढ़ेंगे तो सीधी चाल मुराद है, और अगर उल्टी तरफ से पढ़ेंगे तो उल्टी चाल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इसलिए बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। बच्चे के सीने में जब कुरान होगा, और कुरान की ये शान है, नबी फरमाते हैं अगर कुरान को चमड़े में लपेट करके आग में डाल दिया जाए, मिशकात शरीफ में हदीस है, नबी फरमाते हैं तो आग कुरान करीम को नहीं जला सकती। अरे जब आग कुरान करीम को नहीं जला सकती तो जिस सीने में कुरान महफूज हो उस सीने को जहन्नम की आग कैसे जला सकती? आपने देखा नहीं, हाफिज रहमत अली खां का नाम आपने सुना होगा। कौन हाफिज रहमत अली खां हैं? पीलीभीत की सरजमीन पे जाकर के देखो, हाफिज रहमत अली खां के नाम पर, पीलीभीत का नाम पहले शहर हाफिजाबाद था, उसके अंदर एक मस्जिद है जामा मस्जिद, जो दिल्ली की जामा मस्जिद की हूबहू कॉपी है। जब उसकी बुनियाद का मामला आया तो लोगों ने ये कहा इसकी बुनियाद वो रखेगा कि जिसकी तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई हो, जिसकी सुन्नतें गैर मुअक्कदा कज़ा ना हुई हो,
सब खड़े हुए थे, अपने वक्त के जय्यद आलिम खड़े हुए थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं तो हाफिज रहमत अली खां आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं ही वो शख्स हूं जिसकी आज तक न तहज्जुद कज़ा हुई है और न सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा। सुभान अल्लाह। यही हाफिज रहमत अली खां है जिन्होंने जंगे आजादी में जामे शहादत नोश किया। जंगे आजादी में जामे शहादत नोश किया। तारीख बताती है, अरे जंगे आजादी के मौके पर मुसलमानों ने अपना खूने जिगर पेश किया है। एक अंग्रेज का कहना है कि जब हम आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो कोई भी चांदनी चौक में दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की गर्दन लटकी हुई ना हो। अल्लाह अकबर। जंगे आजादी में जब मुसलमान जामे शहादत नोश कर रहे थे, उन्हीं मुसलमानों में हाफिज रहमत अली खां भी थे जो जंग लड़ रहे थे। अंग्रेज ने तोप का गोला निशाना बांध करके हाफिज रहमत अली खां के मारा और सीने पे लगा और जमीन के अंदर 2-3 फीट अंदर चला गया। ऐ पीर महोड़ा के जिंदा दिल मुसलमानों, हाफिज कुरान की शान देखो। जिस सीने में कुरान होता है उस सीने की अजमत देखो। जिस सीने में कुरान होता है उस सीने का मकाम व मर्तबा देखो। जिस सीने में कुरान आ जाए उसे दुनिया की आग तो क्या उसे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। हजरात देखो हाफिज रहमत अली खां की जब सीने पे तोप का गोला मारा गया, गोला जमीन के अंदर धंस गया और जब हाफिज रहमत अली खां शहीद हो गए, अंग्रेजों ने उनके जिस्म को अपने कब्जे में ले लिया और उनके जिस्म से कुर्ता हटा के देखने लगे। किसी मुसलमान की चंद सांसें बाकी थी, उसने कहा क्या देख रहे हो? कहा ये देख रहे हैं ये कौन सी जैकेट पहने हैं कि हमारे तोप के गोले का इसके सीने पे असर नहीं हुआ। वो तोप का गोला जो बस्ती में गिर जाए तो बस्तियां उजाड़ दे, जो मोहल्ले में गिर जाए तो मोहल्ले तबाह कर दे, जो शहर में गिर जाए तो नस्लों की नस्लें खत्म कर दे। वो तोप का गोला हाफिज रहमत अली खां के सीने पे लगा और इनके सीने का कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्या पहने हुए थे? कौन सी ब्लड प्रूफ जैकेट पहने हुए थे कि तोप के गोले का असर नहीं हुआ? तब उस मुसलमान ने कहा था, अरे इनके सीने को तेरा तोप का गोला क्या जला सकता है? इन्हें दुनिया की आग तो क्या, इन्हें जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। इनके सीने का कुछ नहीं हो सकता। इनके सीने में कोई और किताब नहीं बल्कि कुरान पाक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत हुफ़ाज़ कुरान, जश्न दस्तारे हिफ़्ज़ कुरान, नारे तकबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जिस सीने में कुरान आ जाए वो सीना महफूज हो जाता है, बशर्त के उस कुरान पे अमल करने वाला जी जी कुरान का आमिल हो। ये नहीं कि कुरान पढ़ करके गली चौराहों में बैठ करके गुनाहों के अड्डों पे बैठे, बशर्त के उस कुरान पे अमल करने वाला हो, कुरान के फरामीन पे अमल करने वाला हो। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। इस मदरसा सिराजुल उलूम से अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चों ने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया है। हुजूर सैयद कफील अहमद हाशमी मदजिल्लाहुल आली सदर मुफ्ती दारुल इफ्ता मंजर इस्लाम की आमद होने वाली है। हजरत की आमद होते ही दस्तारबंदी का पुरनूर मंजर आप अपनी निगाहों से देखेंगे। बस चंद मिनट की बात और आप सुन लीजिए कुरान करीम के ताल्लुक से। नबी इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक क्या है, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया। नबी फरमाते हैं कुरान करीम की अजमत व शान के बारे में, नबी ने फरमाया, आप सैयद साहब किबला यहीं तशरीफ लाएंगे, आप हजरात बैठे आराम से, बैठे रहें और सबको मौका मिलेगा मुसाफा करने का इंशाल्लाह। बैठ जाएं आप हजरात, सैयद साहब का हुक्म है, आप हजरात बैठ जाएं। बैठ जाएं सारे लोग, बैठ जाएं। हजरत अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे, आप लोग बैठ जाएं आराम से। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस पाक का तर्जुमा सुन लीजिए, मैं बैठ रहा हूँ। नबी फरमाते हैं, युकालु ले साहिबिल कुरान इक़रा वरतकी वरतिल कमा कुंता तुरतिलु फिद दुनिया फ इन्ना मंजिलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा। नबी इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान को रब की बारगाह में लाया जाएगा और रब इरशाद फरमाएगा, युकालु ले साहिबिल कुरान, साहिब कुरान से ये उलमाए किराम जानते हैं कि हाफिज कुरान मुराद है।
अल्लाह हाफिज कुरान से फरमाएगा इक़रा, तू कुरान की तिलावत कर, वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया, और तरतील के साथ पढ़, ठहर ठहर के पढ़, तजवीद के साथ पढ़, यालमून तालमून वाला नहीं बल्कि ठहर ठहर के पढ़, आराम आराम से पढ़। रब तबारक व तआला क़यामत के दिन हाफिज कुरान से फरमाएगा फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिरी आयतिन तक़रऊहा, बेशक तेरी मंजिल, बेशक तेरा ठिकाना क़यामत में तेरी आखिरी, जन्नत में तेरी आखिरी मंजिल होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है अल्लाह फरमाएगा कुरान की तिलावत कर और दर्जों बुलंद होता जा। हाफिज कुरान पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में एक दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा अर्रहमानिर्रहीम, तीसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। उलमाए किराम फरमाते पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं। हाफिज कुरान क़यामत में जन्नत में आम आदमी से 6666 दर्जे बुलंद हो। ये है उनके लिए जो अमल करने वाले हैं, वाह, उनके लिए है जो कुरान पढ़ते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। हजरात, कुरान करीम जिसने अपने सीने में महफूज कर लिया उसकी शान बुलंद हो जाती है, उसका मकाम बुलंद हो जाता है। उलमाए किराम फरमाते जो हर वक्त नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ता है उसके जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं खाएगी, और जो बाअमल आलिम है उसके जिस्म को भी कब्र में मिट्टी नहीं खाएगी, और जिसके सीने में कुरान है और वो कुरान पे अमल करता है उसके जिस्म को भी कब्र में मिट्टी नहीं खाएगी, उसका जिस्म भी कब्र में सलामत रहता है। आज तो मोबाइल का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, कितने हालात हमारे सामने आ जाते हैं, कहीं कहीं कब्र खुल जाती है तो हुफ़ाज़े किराम की कब्र वैसे ही सलामत नजर आती है, और दुनिया वालों को वो ये पैगाम देते हैं कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मान मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये कुरान सीखो और दूसरों को सिखाओ। आज कोई कहता है डॉक्टर साहब अच्छे हैं, कोई कहता है इंजीनियर साहब अच्छे हैं, कोई कहता है प्रोफेसर साहब अच्छे हैं। नबी की बारगाह से पूछते हैं आका सबसे बेहतर कौन है? नबी फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह इन मदारिस इस्लामिया में कुरान को सिखाया जाता है और कुरान करीम को हिफ्ज कराया जाता है। जिसने अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिया वो कब्र में भी सलामत रहेगा और कयामत के दिन कयामत की हौलनाकियों से भी वो महफूज रहेगा। इसलिए अपने बच्चों को बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मेरे कुछ अर्ज करने में